एक और विषय जो मैं चाहूंगा कि अधिवक्ता परिषद इस पे गंभीरता के साथ शुरू करे, विमर्श शुरू करे पूरे देश में। भारत में सबसे ज्यादा लोगों की मौत कहां होती है? रोड एक्सीडेंट में। और नंबर 2 पे डेथ कहां होती है? जमीन विवाद में। सबसे ज्यादा हाथ पैर कहां टूटते हैं? लैंड डिस्प्यूट में। सबसे ज्यादा खून खराबा कहां होता है? लैंड डिस्प्यूट में। सबसे ज्यादा हत्या कहां होती है? लैंड डिस्प्यूट में। और लैंड डिस्प्यूट सिविल केस माना गया है, क्रिमिनल केस? जोर से बताइए जरा। मतलब जिसके कारण 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, क्या है वो? सिविल एक्ट। आप किसी को उतर के 4 चांटे मार दो तब तो क्रिमिनल एक्ट, और जाके उसको गाड़ी से कुचल दो तो मोटर व्हीकल एक्ट। आपने किसी को गोली मार दिया, एक व्यक्ति को, 302 नई वाले में तो अलग हो गया, जमानत नहीं होगी। और गाड़ी में बैठ के आप सलमान खान के तरीके 7 लोगों को कुचल दो तो भी वहीं थाने से जमानत हो जाएगी। ऐसा कानून चाहिए क्या? कानून में क्या सुधार? शंकर दा हमसे कह रहे थे कि विषय थोड़ा इस पे रखेंगे। मैं पूछा क्या विषय रखना, तो बोला नहीं, अपने भारतीय उस पर रखेंगे। भैया भारत में 4 लाख, लगभग 5 लाख लोग मर रहे हैं। कहां मर? भारत में सबसे ज्यादा आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद से जानते हैं भारत में कितने लोग मरते हैं? 500 लोग। 500 लोगों की हत्या के बदले हमने पूरी सेना लगा रखी है, बीएसएफ लगा रखा है। 500 लोगों की न मारा जाए, उनके लिए पूरी व्यवस्था है, होना चाहिए। एक भी व्यक्ति क्यों मरे? टोटल माओवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, ये मणिपुर वाला आतंकवाद, वो कश्मीर वाला आतंकवाद, पूरा सब आतंकवाद मिला के कितने लोग मरते हैं? 500। और रोड एक्सीडेंट में और लैंड डिस्प्यूट में कितने लोग मरते हैं? 5 लाख। 5 लाख लोगों की चिंता ही हम नहीं कर रहे। ये 5 लाख लोग कैसे बचा ले, उसकी चिंता नहीं कर रहे। उसकी चिंता हमें आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। ना कोई और पार्टी करेगी, ना कोई और संगठन करेगा। किसको करना पड़ेगा? जोर से बताइए जरा। हमें आपको करना पड़ेगा। ये 5 लाख लोग जो, अच्छा सबसे बड़ी बात, 2 बिस्वा जमीन में झगड़ा हुआ, मर्डर भी हो गया। अब बाकी काम 30-40 साल उसका चलता रहेगा। जमीन तो पहले गई थी, परिवार का सदस्य पहले गया, बाकी का काम 20-30 साल और चलता रहेगा। इस देश में जितनी समस्याएं चल रही हैं ना, उसको रोकने के लिए उसको रोकी जा सकती है। आप गूगल करके देख लेना, कभी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में किसी व्यक्ति ने दूसरे की जमीन पे कब्जा किया हो? आप गूगल करके देख लेना, सिंगापुर, जापान में किसी दूसरे की जमीन पे कब्जा किया हो? भारत में जमीनें ज्यादा समतल हैं, फिर भी यहां 2 लाख लोग मरते हैं। जापान तो बिल्कुल पहाड़ी है, वहां रोड एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? हमारे यहां रोड एक्सीडेंट क्यों होता है? सड़क में बार बार गड्ढा पड़ता है। सड़क में गड्ढे का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। दूसरा क्यों एक्सीडेंट होता है? वो घर बैठे बैठे 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस घर पे आ जाता है। चलाना नहीं आता लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। 2 ही कारण से लोग मरते हैं। अनाड़ी है, फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस लेके गाड़ी चला रहे हैं, और सड़क में बार बार गड्ढा हो रहा है। तो गड्ढे का मूल कारण भ्रष्टाचार, और ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बैठे मिल गया, उसका मूल कारण भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के कारण इतने लोग मर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार कोई सीरियस ऑफेंस ही नहीं है। वास्तव में देश को सुरक्षित बनाना है, जैसा आर्टिकल 355 कहता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी ठीक करना है, इंटरनल सिक्योरिटी भी ठीक करना है, एक्सटर्नल एग्रेशन भी ठीक करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको करप्शन के साथ साथ बीएनएस को फिर से बदलाव करना पड़ेगा। इसमें कम से कम 5 नए चैप्टर जोड़ने पड़ेंगे। एक आपको चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग। आपको जमीन विवाद को क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर ही करना पड़ेगा, तभी ये जमीन विवाद रुकेगा। नहीं तो साल में 2 लाख लोग मरते रहेंगे, मुकदमों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और ये कभी रुकेगा नहीं मामला। अभी जमीन विवाद इसलिए नहीं रुक रहा, उसको पता है कि ठीक है दूसरे जमीन पे कब्जा कर लिया, 30-40 साल मुकदमा लड़ाएंगे, उसके बाद 40 साल के बाद होगा क्या? हम अपनी इसकी जमीन दे देंगे। परमानेंट सोल्यूशन ये है, तुमने जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया है, अब तुम 10 साल के लिए जेल में जाओ। ये इसका समाधान है। और असम जो सबसे ज्यादा घुसपैठ से पीड़ित है, जिसके ऊपर सर्बानंद सोनोवाल ने जो पीआईएल फाइल किया, उसके बाद वो जजमेंट आया 2005-2006 में, जिसमें 355 की चर्चा हुई। उसके बाद असम में क्या घुसपैठिए भाग गए क्या? जोर से बोलिए जरा। घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही कि घट रही है? घुसपैठियों का उत्पात बढ़ रहा है कि घट रहा है? उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है?
तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। इस खतरे को कैसे रोकें? घर कैसे सुरक्षित रहता है? घर में बाउंड्री हो, सीसीटीवी हो, एक आध सिक्योरिटी वाला भी हो, सिक्योरिटी वाले के ऊपर ये पास या अधिकार भी हो कि कोई आदमी इधर से एंट्री करे तो 2-4 लाठी ठोक भी दे। हमारे देश में क्या हुआ है, 2012 में बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी हुई, आप लोग गूगल करना, उसका नाम है नॉन लीथल ट्रीटी। नॉन लीथल ट्रीटी करके बीएसएफ का हाथ पैर और बांध दिए। अब आज की डेट में बीएसएफ केवल हवाई फायरिंग कर सकती है और रबर के बुलेट चला सकती है, गोली मारी नहीं सकती। मतलब हमने अपने घर पे सिक्योरिटी रखा हुआ है गेट पे, लेकिन उसको ये बोला भैया तू गोली वोली नहीं चलाएगा, घर में चाहे आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो घर गेट पे खड़ा होकर एक बार कहे भैया मंदिर मत जाओ, और लेकिन जो उसको मारने दौड़ेगा बोले ठीक है चले जाओ। यही होगा नहीं होगा? यही हो रहा है, नॉन लीथल ट्रीटी यही लेके हो रहा है। इस देश के साथ ऐसे ऐसे खिलवाड़ हुए हैं। इन खिलवाड़ के बारे में कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा। अकेले मेरे बस का नहीं है, अकेले संगरदा के बस का नहीं है, सब लोगों को मिलकर लिखना पड़ेगा। सोशल मीडिया में लिखना पड़ेगा, सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क के लिए करना पड़ेगा, देश की सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 90% घुसपैठिए 1 साल के अंदर भाग जाएंगे।